Hello everyone, this is Study with me. So today's topic is Newton's law of motion. So Newton's law of motion जानने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि motion क्या है. What is motion? If an object change its position with respect to it times, then the object is called motion. कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज करे अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे हम कहते हैं मोशन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो अभी मैं आपको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी एंड देन उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ. सो सबसे पहले फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी रिटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. कोई भी रिटेन बॉडी जो होगी वो या तो रेस्ट पे होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट पे होगी, या तो स्टेट ऑफ मोशन में होगी. जब तक उसमें अनटिल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और वो बॉडी या तो रेस्ट पे हो या तो मोशन में हो, उसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. So these law is also known as law of inertia. First law of motion is also called as law of inertia. For example, if bus is suddenly stopped, so the suddenly word is denoted, know about that कि first law of motion इसमें लगा है. In this sentence, first of law of motion prove करता है कि if bus is suddenly stopped, अचानक से वो अपनी स्टेट को रेस्ट या मोशन में कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. It states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied in the direction of force. मतलब rate of change of momentum किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोमेंटम चेंज हो, किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के. जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अ फास्ट क्रिकेट बॉल. सो हम जब क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं बॉल क्या है, उसी डायरेक्शन में जाती है. तो ये प्रूव करता है कि ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये काफ़ी बार सब बोलते भी हैं कि थर्ड लॉ जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है. ये क्या है, इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये याद रखना ही चाहिए. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ वॉल. जैसे कि हम देखते हैं वॉल जो होती है, अगर हम लोग दीवार को कोई धक्का दे तो उधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है. तो इसमें ये बताता है कि ये थर्ड लॉ को प्रूफ करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ वॉल है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर हम कुछ उसमें एक्शन कर रहे हैं तो उतना ही अपोजिट भी रिएक्शन दे रहा है. जैसे कि हम दीवार को अगर प्रेशर कर रहे हैं या दीवार को धक्का दे रहे हैं तो दीवार हमारे में भी उतना ही फोर्स लगा रहा है. तो बोथ एक्ट जो हो रहा है वो टू डिफरेंट बॉडीज कर रहा है, मतलब बॉडीज नहीं कह सकते. जैसे कि वॉल अपना फोर्स लगा रहा है और जैसे एक पर्सन अपना फोर्स लगा रहा है. तो ये है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करता है, पुशिंग अ वॉल. अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ये पॉइंट समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.